एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ले रही हूँ गुनगुना पानी, उसमें आधा नींबू डाल के। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, इसमें ना शहद डाल के मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो हम नॉर्मल नींबू डालकर भी हम ले सकते हैं। तो ये हल्का गुनगुना पानी है, बिल्कुल नॉर्मल सा, जो हम पी सकते हैं ये आसानी से। और इसको मैं आराम से ना बैठ के सिप सिप करके पी लेती हूँ मॉर्निंग में ही। तो वेट लॉस करने में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। जो लोग भी वेट लॉस कर रहे हैं अपने, आप रोज़ाना में आप इस चीज़ को शामिल कर सकते हैं। और हाँ, आज मेरी वेट लॉस जर्नी का है 21 डे। जब मेरा ये आज का जो डे कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट मेरा जो व्लॉग आएगा, मैं अपना जो बताऊंगी जो मैंने कितना अपने आप में चेंजेस देखा है इस जर्नी में, तो मैं आप लोगों के साथ ना ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो मैं पानी वगैरह पीने के बाद ना झाड़ू पोछा लगाती हूँ, ताकि जो आपका ना जो पेट वगैरह भी होता है ना, वो भी अच्छा से साफ़ हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा लाइट सा फील होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं नहा वगैरह ली थी और मंदिर भी होकर आ गई थी। तो मॉर्निंग के जो पूजा पाठ वगैरह के काम होते हैं ना, वो सब मैंने निपटा लिए थे। और अब सब उठ भी गए थे सो के, क्योंकि आज हस्बैंड जी भी घर पर ही हैं और जो बच्चे हैं वो भी सोकर उठ गए थे। तो सब नहा रहे थे और मैं अब तैयारी करूँगी छोले भटूरे बनाने की। आज सबकी फरमाइश थी छोले भटूरे की, तो मैं छोले भटूरे बनाऊंगी आज के ब्रेकफास्ट में। तो वो लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक ही हो जाएगा आज, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लेट खाते हैं सबके सभी। तो अब मैं फटाफट से ना ये सारी बेडशीट वगैरह सही कर देती हूँ, तब तक अच्छे से ना ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। क्योंकि मुझे ना मैसी मैसी घर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, कि सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ हो तो बिल्कुल ना अच्छा नहीं लगता है। मतलब अजीब सा लगता है घर के अंदर, एक अच्छी सी वाइब जैसी नहीं आती। और मुझे ना ये सब चीज़ें ना बहुत देख के ना गुस्सा सा आने लगता है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि बेडशीट ख़राब होती है ना, तो मुझे बहुत ही गंदा सा लगता है। तो सबसे पहले मैं ना, जब सब सो के उठ जाते हैं, तो मैं बेडशीट वगैरह ही सही करती हूँ। काम चाहे मेरा बाद में हो, पहले मुझे बेडशीट सही करनी होती है, मतलब रूम समेटना होता है अच्छे से। तो ये सारे काम करने के बाद में अब मैं ना बनाने रख दूँगी छोले भटूरे। पहले छोले बॉईल करने रख दूँगी, क्योंकि भीगे हुए छोले हैं तो 2 मतलब 4 सीटी में गल जाते हैं अच्छे से। उसमें मैं थोड़ा ना सोडा वगैरह ज़रूर लगाती हूँ। तो उससे पहले मैं ले लेती हूँ चिया सीड्स का पानी। तो रात में मैंने भिगो कर रख दिया था चिया सीड्स, और अभी मैंने कुछ खाया नहीं था, तो मैं सबसे पहले चिया सीड्स ले लेती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा खाना बनाने में टाइम तो लगेगा ही, उस बीच में मैं कुछ खा नहीं पाऊँगी। और चिया सीड से होता ही है ना, आपका पेट जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ना भरा भरा सा रहता है। तो मैं ले लेती हूँ मॉर्निंग में, जैसे मेरी एक्सरसाइज वगैरह होती है कभी कभी, उसके बाद ले लेती हूँ, कभी कभी मैं उससे पहले भी ले लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चने भिगो दिए थे और ये अच्छे से ना फूल भी गए हैं। और अब मैं इन्हें ना बॉयल होने के लिए रख दूँगी। 4-5 सीटी आने में ही बस ये गल जाएंगे। और मैदा जो था, मैंने भटूरा का सुबह ही मॉर्निंग में जब मैं उठी थी ना सो के, सबसे पहले मैंने मैदा ही लगा दिया था, क्योंकि उसे फर्मेंट होने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। देखिए, इसमें मैंने पानी डाल दिया है और इसमें नमक डाला है और थोड़ा सोडा डाला है, जिससे छोले ना गल जाएँ। और अब मैं अपने लिए बनाने लग रही थी चाय, क्योंकि चाय की क्रेविंग होने लगी थी सुबह से लगे लगे काम में ना, तो मन करने लगता है चाय का। तो मैंने इसमें ना थोड़े से गुलाब के पत्ते डाल दिए थे, तो इससे ना शरीर में ठंडक सी रहती है, क्योंकि गर्मी इतनी है, तो थोड़ी सी ठंडक सी भी मिलेगी। और इसमें मैंने डाली है गुड़ की खांड चाय के अंदर। मैं चीनी वगैरह नहीं लेती हूँ बिल्कुल भी चाय में। और बस इसको मैं थोड़े से इंजॉय कर लूँगी जब तक छोले वगैरह ना उबल जाएंगे। आटा मेरा लग ही गया था मॉर्निंग में ही। और देखिए, अब मैं प्याज वगैरह फ्राई करने लग गई थी छोले भटूरे के लिए। उधर मैंने पानी भी चाय की पत्ती वाला मैंने उबाल लिया था। तो इसे हम ब्लैक कलर वाले ही बनाएंगे, जैसे छोले भटूरे वाले बनते हैं ना, मतलब छोले, वैसे ही बनाऊंगी। और ये जो मसाला है फ्रेंड्स, मैंने घर में बना रखा है। जब भी मैं छोले भटूरे बनाती हूँ, छोले जो बनाते हैं भटूरे वाले, तो उसमें ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने मसाला अलग से रेडी किया हुआ है घर में ही। और इसके साथ में मैंने धनिया और सेंधा नमक और थोड़ा सा ये गरम मसाला डाला है मैंने। और इसमें मैंने ना स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा दालचीनी कूट के डाली थी, तो उसका फ्लेवर भी ना बहुत अच्छा आता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा मसाला डाला है, जो चिकन मसाला होता है वो डाला है मैंने, तो थोड़ा सा उसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। तो बस मैं घर के ही मसालों से वैसे मैं बनाती हूँ। और जो मैंने घर का रेडी किया हुआ मसाला है ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है छोले भटूरों में। तो अब मैं इसका ना मसाला देखिए रेडी हो गया है, इसमें मैं छोले डाल दूँगी। इतने छोले बनते रहेंगे और फिर मैं फटाफट से ना सबको भटूरे वगैरह बना के खिला दूँगी। तो फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह सबका हो गया था और अब मैं जमाने लग रही थी दही, क्योंकि दूध जो रात का बच जाता है ना, जो दूसरा मतलब आज का दूध आता है ना, वो तो मैं न्यू रख देती हूँ पका के। और जो रात का बच जाता है ना इस टाइम तक, उसका सारा मैं दही लगा देती हूँ, जिससे कि घर की दही भी हो जाती है, बाज़ार से मंगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। क्योंकि एक तो बाज़ार में होता क्या है, इतनी सी दही देते हैं
हैं और रेट भी हर चीज़ के ना हाई फाई कर रखे हैं, और गर्मियों में तो बहुत अच्छे से ईजिली दही जम जाता है। तो मैं इस लोटे में जमाती हूँ और इसमें थोड़ा सा जामुन लगा के ना इससे फेंट देती हूँ अच्छे से, जिससे कि दही ना बहुत अच्छे से जम के आती है, जैसे मार्केट में मिलती है ना, बिल्कुल सेम वैसी ही मिलती है। और मैं हल्के गुनगुने में ही दही लगाती हूँ, क्योंकि दही लगाने के लिए ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, दूध ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं बना रही थी अपने लिए स्नैक्स। ये स्नैक्स ना मैं बना के रख लेती हूँ, जैसे कभी कभी क्रेविंग होती है ना, भूख लगती है या कुछ खाने का मन होता है ना, तो आप इस तरीके से ये भुने हुए चने, मैंने हल्का से इसमें ना आधी चम्मच देसी घी डाला होगा, और मैंने इसमें चने भून लिए हैं, और उसी में मैंने भून लिया था ये थोड़ा सा मुरमुरा। तो ये बाज़ार में मिल जाता है ईजिली, पफ राइस भी बोलते हैं इसे, और हम तो इसे परमल ही बोलते हैं, हमारी मतलब यहाँ की लैंग्वेज में इसे परमल ही बोला जाता है। तो कुछ लोग इसे मुरमुरा भी बोलते हैं। तो अब मैं इसको ना हल्का सा, इसको मैंने कुरकुरा करने के लिए हल्का सा भून लिया, और इसे मैंने प्लेट में निकाल के रख दिया है, और इसमें हल्का सा नमक डाला है, बस मैंने सेंधा नमक। और इसे ठंडा होने के बाद ना मैं डब्बे में करके रख दूँगी एयर टाइट कंटेनर में। तो ये आपकी छोटी मोटी भूख जो लगती है ना, आप उस टाइम पे ले सकते हैं, जैसे इवनिंग के टाइम आपको क्रेविंग होती है, या फिर मॉर्निंग में चाय के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। और इससे होता ये है कि आपका पेट लॉन्ग टाइम तक भरा रहता है, और इसमें जो इतनी चीज़ें होती हैं ना मिली हुई, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। तो मैं लग रही थी अब एक्सरसाइज करने में, सारा घर का काम मेरा निपट चुका था, तो अब मैं एक्सरसाइज को ना अपनी अच्छे से ज़्यादा ना टाइम दे पाऊँगी। तो ये जो पफ्स राइस होते हैं ना फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे होते हैं, इसमें मतलब फाइबर भी होता है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है कम मात्रा में होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जिससे हमारा पेट ना भरा भरा सा रहता है। इसमें विटामिन भी होते हैं, बहुत अच्छे विटामिन होते हैं इसके अंदर, जो हमारी हड्डियों को भी मजबूत रखते हैं। तो हम इसे अपने ना स्नैक्स में ले सकते हैं, और ये खाने में भी अच्छे लगते हैं, और बच्चों को भी हम इसे दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे बेटे को ना बहुत पसंद आई है पफ फ्राइज़, तो जैसे वो खाता है ना, तो इसलिए मैं और भी मंगवा के रख लेती हूँ उसके लिए, ताकि वो थोड़ा थोड़ा ना बीच बीच में खाता रहे। बच्चों को अच्छी लगती है चीज़ें, वो मैं ना सोचती हूँ घर में ही बच्चों के लिए करके रख दूँ। तो मैंने ये ना रेडी करके रखा था मिक्सचर, ताकि इसे हम खा सकते हैं। तो इसमें हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे भुनी हुई मूँगफली भी डाल सकते हैं हम इसके अंदर। तो मेरे पास अभी 2 ही चीज़ थी, तो मैंने 2 ही चीज़ करके रख ली है, कि जब हल्की फुल्की भूख लगेगी तो इसे मैं खा लूँगी। इसमें होता ये है ना कि हमारा वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है, तो इसलिए मुझे पसंद भी है, और खाने में टेस्टी भी लगता ही है। और साथ साथ ये चने, भुने चने तो बहुत ज़्यादा, उसमें प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, और इसके अंदर बहुत अच्छा फाइबर भी होता है। तो आप इसे अपनी जो डाइट में ले सकते हैं। भुने हुए चने तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, आप इसकी चाट भी बना के खा सकते हैं, और नॉर्मल वैसे भी खा सकते हैं अगर आपको पसंद है तो चाय के साथ भी आप ले सकते हैं। जैसे मॉर्निंग के आप टी वगैरह लेते हैं, तो खाली पेट ना ले करके आप इसके साथ में आप ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है ये, और कुछ अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेने से ना खुद का भी चेंज रहता है। तो होता क्या है ना कि कभी कभी क्रेविंग होती है सभी चीज़ों को खाने की, तो आप उस बीच में अच्छी चीज़ें खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए। तो वेट लॉस करने के टाइम पे ना आपका ऑटोमेटिक ना वैसे भी मन खुद ब खुद करेगा ही नहीं, मेरा भी नहीं करता है। कि पहले मैं काफ़ी चीज़ें खा लिया करती थी, अच्छा भी लगता था कि ये मंगा लें या वो मंगा लें, लेकिन आज का टाइम ऐसा हो गया ना कि मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती बाहर की चीज़ें खाने की। और जैसे पिज़्ज़ा होता है, मोमो होता है, पहले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, मैं घर में बहुत बनाती थी पिज़्ज़ा वगैरह, मोमोज़ वगैरह भी बाज़ार से ही मंगा लिया करती थी। मगर अब इन चीज़ों की ना बिल्कुल इच्छा सी हट गई है, कि फिर मैं ये सोचती हूँ यार मैंने इतनी मेहनत की है, सब बेकार ना हो जाए। तो ऐसा भी नहीं है कि आप हफ्ते में 1-2 मोमो ले सकते हैं, पेट भर के नहीं खा सकते, मगर 1-2 मोमो ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो जो लोग होते हैं ना आदी हो जाते हैं कि रोज़ खाना ही है इन चीज़ों को, तो उन लोगों का वेट बहुत जल्दी बढ़ता है, और घटना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लोगों की जो डाइट है वही आपकी ख़राब है। तो आपका वेट क्या ही घटेगा, तो बढ़ने पर ही होता है। फिर वो आपकी जो क्रेविंग होती है ना, वो ख़त्म ही नहीं होती कभी। तो क्रेविंग को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है वेट लॉस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे मैं देखिए मेरे बेली फैट के लिए इतना इफेक्ट कर रही हूँ, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो सकती है मैं उतना कर रही हूँ कि मेरा बेली फैट अंदर हो जाए, क्योंकि काफ़ी जो है टमी मेरा बाहर निकल गया है। जब से मेरा बेटा हुआ है ना, तब से कुछ ज़्यादा ही मेरा टमी बाहर आ गया है। पहले मैं बहुत ज़्यादा पतली थी, मैं कभी आपसे आपके साथ ना शेयर ज़रूर करूँगी अपनी पिक, कि मैं पहले किस मतलब बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम थी, कुछ ज़्यादा ही। लेकिन आज के टाइम में बच्चे वगैरह हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा शरीर आपका हो ही जाता है इस तरीके से, मगर कंट्रोल करना ना हमारे हाथ में होता है। तो मैंने भी अपने लिए इस चीज़ इसलिए ना मैंने
इसीलिए ना मैंने वेट लॉस चैलेंज लिया था कि जिससे कि मैं घर में रह के अपने आप को फिट कर सकूं। और जब कभी आप चैलेंज ले लेते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, तो ऑटोमेटिकली ना आपका करने की और भी मन करता है। तो बस एक यही एक रीज़न है वेट लॉस चैलेंज लेने का, कि जिससे कि मेरा वेट भी कम हो जाए और मेरी वजह से किसी और को भी फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि जैसे मैं एक हाउस वाइफ हूँ, घर में ही रहती हूँ, घर से बाहर नहीं निकल पाती। ऐसे ही बहुत ऐसी लेडीज़ें होंगी जो घर से बाहर नहीं निकल पाती और घर में रहकर सोचती हैं कि अपने लिए हम कुछ कर सकें। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हो। तो जैसे मैं कर रही हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। तो इसका जो आपका रिजल्ट है ना बेटर आएगा ही। बस आपको ना किसी भी चीज़ के लिए चीटिंग नहीं करनी है। जैसे जैसे मैं कह रही हूँ वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। मतलब जैसे मैं फॉलो करती हूँ अपने आप अपना रूटीन, आपको भी उसी तरीके से रूटीन रखना पड़ेगा, तभी आप अपनी जो बेटर रिजल्ट देख पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक्सरसाइज ना ये करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे, मगर ये इफेक्टिव भी ना बहुत ज़्यादा है। पेट पे जो असर करती है ना बहुत अच्छा करती है। जिसका बेली फैट है ना ज़्यादा, तो वो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कीजिए। एक बार में मैं 10 टाइम कर पाती हूँ, और लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि 20 टाइम में कर लूँ। तो थोड़ा रिलैक्स करके फिर मैं 10 टाइम और करती हूँ। तो 20-20 के आप 3 सेट करिए और बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको ना बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा इस तरीके से अगर आप करेंगे तो देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ सपोर्ट लेके। तो आप जैसे घर में आपके कोई होता है ना, तो आप उसका भी सपोर्ट ले सकते हैं। मतलब अपने पैरों को के ऊपर खड़ा करके कि आप हिल ना पाएँ, बस इतना आपको अपने पैरों पे खड़ा करवाना है। और फिर आप अपने पैरों को टच करने की कोशिश कीजिए, उठने की कोशिश कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, ये वाली एक्सरसाइज जो है ना मैं अपने सर्वाइकल के लिए करती हूँ। मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है। वेट बढ़ने की वजह से ना मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहने लग गई थी। अब काफ़ी हद तक कंट्रोल है, मगर मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि वेट लॉस करना आसान है, कठिन है, मगर ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं यही मोटिवेट होती हूँ अपने अंदर भी कि मैं कर सकती हूँ। ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करना हमारे हाथ में होता है। तो आप घर में रहकर भी कर सकते हैं। वेट लॉस करना ईजी नहीं है, बहुत हार्ड है। आपको कितनी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, खाने से लेके पीने से लेके अपना रूटीन चेंज करना पड़ता है। तो एक टाइम ऐसा आता है ना आपका खुद ब खुद ही मन इन चीज़ों से ना हट जाएगा। जब आप कोई भी रूटीन को फॉलो करेंगे ना, आप 1 वीक करके देखिए इस रूटीन को एक्सरसाइज के साथ में खान पीन को चेंज करके देखें। आपके अंदर ना जब खुद ब खुद ही बदलाव आने लगेगा ना, तो आपको करना भी अच्छा लगेगा। तो वेट लॉस करना फ्रेंड्स आसान नहीं है, मगर आप इसे आसान बना सकते हैं अपने मन में ठान के। जब तक आप इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करके नहीं दिखाएंगे, ये आपके मन में होना चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। आप निगेटिव ज़्यादा रहेंगे ना कि नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि पॉजिटिविटी अपने अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेट लॉस करने के लिए, और पेशेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ दिन किया और रिजल्ट नहीं दिख रहा तो आप इन चीज़ों को छोड़ दें। तो रिजल्ट दिखाई देगा, देर से दिखाई देगा, मगर देगा ज़रूर। क्योंकि किसी किसी की बॉडी में होता है ना मेटाबॉलिज्म लेवल जो होता है ना बहुत स्लो होता है, तो उस वजह से वेट लॉस भी जो होएगा स्लो ही होगा। तो आपको ना अपनी बॉडी में मेटाबॉलिज्म लेवल बढ़ाना है, तो वो चीज़ें आपको कैसे करनी है उस चीज़ पे ध्यान ज़्यादा देना है। जैसे मॉर्निंग में उठ के आपको नॉर्मल गुनगुना पानी पीना है। आप जो मैं चूरन लेती हूँ आप वो चूरन भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चूरन है वो। चिया सीड्स ले सकते हैं, वो हमारे मेटाबॉलिज्म लेवल को बढ़ाता है। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम जो होता है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म लेवल हाई होता है। और आप कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे ना अपने रूटीन में, तो आपकी जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म लेवल ना और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो भी आप मॉर्निंग में खाते हैं ना वो आपको लगता नहीं है बॉडी में, लेकिन जो होता है ना रात में जो आपका मेटाबॉलिज्म लेवल स्लो हो जाता है। और हर किसी की बॉडी में मेटाबॉलिज्म का लेवल जो अलग अलग होता है, सेम नहीं होता, सबकी बॉडी में अलग अलग होता है ये। और इसी पर आप का जो वेट है ना निर्भर भी करता है कि आप मेहनत कर रहे हैं। और किसी किसी का जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म लेवल अगर स्लो होगा तो उनका वेट जो है धीरे धीरे घटेगा। और किसी किसी की बॉडी में मेटाबॉलिज्म लेवल हाई रहता है, उनका जो वेट है बहुत तेज़ी से घटता है। तो उनको लगता है कि हमने घटा लिया, और वो लोग होपलेस हो जाते हैं जो लोग नहीं घटा पाते। तो आप कोशिश करिए, आपका भी घटेगा, मगर स्लोली स्लोली अगर घट रहा है तो उम्मीद मत छोड़िए। हमेशा आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करते रहिए। तो कर्म हमारे हाथ में है। मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप मेहनत करते रहिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हस्बैंड लेके आए थे लीची, तो मैंने इनको धो के ना फ्रीज़ में रख दिया था ठंडा होने के लिए। और साथ साथ देखिए दही भी जम गया, क्योंकि मैंने दही लगा दिया था जल्दी। तो इस टाइम ना गर्मी बहुत है तो जल्दी जम जाता है दही भी। और बहुत अच्छे से थिक वाला जो होता है ना इस तरीके से जमा है, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा। इसको भी मैं फ्रीज़ में रख दूँगी, वरना बाहर रख के ना खट्टा सा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हो गई थी शाम। शाम के टाइम में बना रही हूँ सोयाबीन आलू की सब्ज़ी।
तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल